नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आप सुनेंगे तो आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम महादेव के एक बहुत ही बड़े और एक बहुत ही अच्छे चमत्कार के बारे में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यह घटना हमें लिखकर भेजते हैं कमलेश जी। जी हाँ दोस्तों, कमलेश जी हमें पूरी स्टोरी जो उनके साथ आज से पूरे 10 साल पहले हुई थी वह पूरी बात हमें लिखकर भेजते हैं और यह स्टोरी हम आपको हमारी आवाज़ में पहुंचा देते हैं। दोस्तों, यह घटना कमलेश जी के साथ तब हुई थी जब वह केदारनाथ धाम दर्शन को जा रहे थे। दोस्तों, बात है आज से 10 साल पहले की। कमलेश जी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले रहते हैं। एक अच्छी नौकरी करते हैं जिससे उनका घर बार चल जाता है एवं थोड़ा बहुत उनका खर्च निकल जाता है। दोस्तों, कमलेश जी के पिताजी और माताजी महादेव के बहुत बड़े भक्त रहते हैं। साथ ही उनकी जो पत्नी रहती है कमलेश जी की, वह भी महादेव की बहुत बड़ी भक्त रहती है। माता पिता की बचपन से इच्छा थी कि वह केदारनाथ धाम की यात्रा कर कर आए। तो मित्रों, महादेव की कृपा से वह दोनों तो केदारनाथ धाम की यात्रा कर कर आ गए थे, परंतु अब उनकी एक इच्छा और थी कि उनका पुत्र और उनकी बहू भी जाकर केदारनाथ के दर्शन कर कर अवश्य आए। तो दोस्तों, उनके माता पिता की यह इच्छा काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही थी, परंतु कमलेश जी को अपनी नौकरी पर से छुट्टी मिलना बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। इसलिए कमलेश जी का वहाँ जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं बन रहा था, परंतु उनके माता पिता एवं उनकी पत्नी की यह पूरी मन से इच्छा थी। दोस्तों, कमलेश जी बताते हैं कि उनकी जो माँ है वह महादेव की इतनी भक्ति करती है कि वह महादेव से जो मांगती है महादेव उन्हें अवश्य दे देते हैं। तो दोस्तों, एक दिन कमलेश जी की माँ ने महादेव से प्रार्थना की कि मेरे पुत्र और मेरे बहू को केदारनाथ धाम बुला लीजिए एवं उनको अपने दर्शन करा दीजिए। तो दोस्तों, हुआ कुछ इस तरह कि उनके माता पिता और उनकी पत्नी तीनों ने मिलकर एक बस की टिकट करा ली। यानी कमलेश जी और उनकी पत्नी दोनों जनों की टिकट करा ली कि यह अब केदारनाथ धाम जाने वाले हैं। परंतु दोस्तों, कमलेश जी को अपनी नौकरी पर से छुट्टी मिलती नहीं दिखाई दे रही थी। फिर क्या हुआ कि उनके माता पिता ने उनके बॉस से बात कर ली और यह बात कमलेश जी को पता नहीं थी। और कमलेश जी के बॉस ने कहा कि जी माता जी, आप उन्हें 4 दिन वहाँ पर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बॉस ने छुट्टी दे दी, पर कमलेश जी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो कमलेश जी उस ट्रिप को कैंसिल करने के लिए बहुत से प्रयास करते रहे। जैसे कभी कुछ बहाना बनाते थे तो कभी कुछ बहाना बनाते, क्योंकि उनके लिए केदारनाथ धाम से पहले अपना घर था। वह चाहते थे कि अगर मेरी नौकरी छूट गई तो मैं घर कैसे चलाऊंगा। इस डर से वह वो ट्रिप कैंसिल करने की बहुत सी कोशिशें करते रहे। पर जब उनके माता पिता ने उन्हें बताया कि अब तुम जा सकते हो, हमने उनसे बात कर ली है तुम्हारे बॉस से, यह बात उनको बिल्कुल एंड वक्त पर पता चली जब सब पैकिंग हो चुकी थी। क्योंकि वह अपने माता पिता को ना भी नहीं बोल पा रहे थे और जा भी नहीं पा रहे थे, पर मजबूरी में उनकी बीवी ने सब पैकिंग कर ली। और जब वह घर से निकल रहे थे तो कमलेश जी जानबूझकर थोड़ी थोड़ी देर करते रहे थे। और दोस्तों, बस उस गाँव में 4 दिन में एक बार ही चलती है। केदारनाथ के लिए जो बस निकलती है वह 4 दिन में एक बार उस गांव से निकलती है और उस दिन वह आखिरी बस थी। तो दोस्तों, कमलेश जी थोड़ी थोड़ी देर करते रहे कि किसी तरह वह बस छूट जाए और हमारा जाना रद्द हो जाए। तो दोस्तों, टाइम तो बहुत वेस्ट हो चुका था, पर जब एंड में कमलेश जी की माँ ने उन्हें बताया कि हमने तुम्हारे बॉस से बात कर ली है, उन्होंने छुट्टी देने के लिए कह दिया है, तो कमलेश जी बहुत खुश हुए एवं उन्हें इतनी खुशी हुई कि अब वह जाने के लिए बिल्कुल पूरी तरह उत्सुक थे। पर दोस्तों, अब कमलेश जी को जब सच्चाई का पता चला कि बहुत देर हो चुकी है तो वह जल्दी जल्दी घर से टैक्सी कर कर निकले। पर जब वह जाते टाइम बस स्टैंड पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह चौंक गए। दोस्तों, वह बस जा चुकी थी, बस निकल चुकी थी। अब उन्हें छुट्टी सिर्फ 4 दिन के लिए मिली थी। वहाँ गाँव में बस 5 दिन में एक बार चलती थी, दूसरी कोई बस और दूसरा कोई जाने का रास्ता और कोई साधन भी नहीं था। अब दोस्तों, कमलेश जी का मूड पूरी तरह ख़राब हो गया था, उनकी पत्नी का भी मूड पूरी तरह ख़राब हो गया था। अब करे तो करे क्या। तो दोस्तों, उसी क्षण कमलेश जी को याद आया कि उनकी माँ महादेव की इतने सालों से पूजा कर रही है, भक्ति कर रही है, एवं उनकी माँ जो कहती है महादेव बहुत जल्द सुन लेते हैं एवं उनकी वह इच्छा पूरी कर देते हैं। तो वहीं पर खड़े होकर उन्होंने उनकी माँ को फ़ोन लगाया और कहा कि माँ, ऐसी ऐसी बात है, मेरी जानबूझकर थोड़ी सी देरी करने की वजह से यह बस आज छूट गई। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं पूरी तरह सच बोलूँगा कि यह बस मेरे जानबूझकर गलती करने की वजह से ही छूटी है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे नौकरी पर से छुट्टी मिल चुकी है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लेट कर रहा था ताकि हमारी यह जो ट्रिप है यह रद्द हो जाए। तो दोस्तों, उनकी माँ को जब पूरी बात पता चली तो उनकी माँ महादेव के मंदिर गई एवं महादेव से प्रार्थना की कि मेरे पुत्र को केदारनाथ धाम के लिए दर्शन के लिए बुला लीजिए। तो दोस्तों, उनकी माँ ने कमलेश जी को फ़ोन लगाया। वो बोला कि तू टैक्सी से थोड़ा और आगे जा, कुछ भी 8-10 किलोमीटर तक जाना, बस मिल जाए तो ठीक है, वरना वापस आ जाना।
तो दोस्तों कमलेश जी ऐसा ही करते, थोड़ी उस टैक्सी में ही थोड़ा और आगे जाते हैं और दोस्तों होता है कुछ ऐसा कि वह मात्र 1.5 किलोमीटर आगे जाते हैं और वह बस उन्हें वहाँ खड़ी दिखाई देती है। दोस्तों कमलेश जी जैसे उस बस के पास जाते हैं, ड्राइवर से पूछते हैं क्या हुआ, तो ड्राइवर कहता है पता नहीं साहब, अचानक से बस चलते चलते ही बंद हो गई। दोस्तों कुछ समझ नहीं आता, बस अच्छी रहती है पर चलते चलते कैसे बंद हो जाती है। काफ़ी देर से वह बस सुधारने का प्रयास करते पर वह बस ठीक नहीं हो पाती है। फिर कमलेश जी और उनकी पत्नी उस बस में बैठ जाते हैं। उसके अगले ही क्षण वह बस फिर से स्टार्ट हो जाती है एक ही बार ट्राई करने पर। दोस्तों ड्राइवर भी चौंक जाता है कि यह कैसे हुआ, चलते चलते कैसे बंद हुई और अचानक से कैसे चालू हो गई। दोस्तों कमलेश जी समझ जाते हैं कि यह महादेव का चमत्कार है एवं महादेव ने उनकी माँ की बात सुन ली थी। वह फिर अपनी माँ को फ़ोन लगाते और धन्यवाद कहते और कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और महादेव पर उनका जो भरोसा है, उनकी श्रद्धा है और बढ़ जाती है और उनकी माँ भी समझ जाती है कि महादेव ने उनकी पुकार एक बार और सुन ली। तो दोस्तों अगर आप भी महादेव में मानते हैं एवं आप भी ऐसे चमत्कारों को जानते हैं एवं सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई हो तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। हम अगली वीडियो में आपकी घटना सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे जल्दी मिलेंगे अगली ही ऐसी एक और नई घटना के साथ।